अमेरिका का ईरान पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान। अमेरिकी वजारत खजाना का कहना है कि ईरान को खुराक और अद्वियात की फरोख्त के हवाले से क़याद में आसानी पैदा कर दी। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से ईरान को अलग थलग करने के बावजूद इंसानी इमदाद जारी रखी जा सकती है। ईरानी अवाम की हिमायत के लिए जायज़ तिजारत की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय सफीर हर्ष वर्धन श्रृंगला के नाम खत कश्मीर से मुतल्लिक फराहम करदा भारत को मालूमात शवाहिद से मुख्तलिफ फराहम की गई। अरकान कांग्रेस के भारतीय सफीर से सख्त सवालात। क्या कश्मीर में मौसलात इंटरनेट बहाल कर दिया गया? मोबाइल फोन सर्विस कब बहाल की जाएगी? गैर मुल्की सहाफ़ियों को जम्मू और कश्मीर जाने से क्यों रोका जा रहा है? उधर इंसानी हुकूक की तंजीम दी एल्डर्स का भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारतीय आर्मी चीफ बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान देकर जंग के लिए उकसा रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है भारतीय आर्मी चीफ अपने सियासी आकाओं की इंतखाबी मुहिम की खातिर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहे हैं। जाली सर्जिकल स्ट्राइक ही भारतीय फौज की आखिरी कामयाबी है। भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी फौज को जाली आर्मी बना दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। मेडिकल बोर्ड का नवाज शरीफ का फिर मुआयना। प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा होने लगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। नवाज शरीफ की जिल्द पर सुर्ख धब्बे बरकरार। एंजाइना की तकलीफ के बायस दिल की अद्वियात शुरू कर दी गई। उधर मरियम नवाज को जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा, रिहाई में रुकावट। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर मंजूरी की। फैसले में शेर का हवाला भी दिया। कहा मुसहफी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, पर तेरे दिल में बहुत काम रफू का निकला। उधर अल अजीजिया केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की मजीद समाअत मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों के दरमियान अकरम दुरानी की रिहाइश पर बातचीत के 2 दौर हुए। हुकूमती टीम कुछ देर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए भी गई। परवेज खटक और अकरम दुरानी का कहना है बातचीत दोबारा होगी। हुकूमत की तरफ से बातचीत के दूसरे दौर में परवेज इलाही की अदम शिरकत। उधर वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खटक आज वज़ीर आज़म से ऑपोजिशन से होने वाली बातचीत पर मुशावरत करेंगे। डी चौक या चाइना चौक ऑपोजिशन का 2 मकामात में से एक पर जलसे की इजाजत देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इन दोनों मकामात पर जलसे की इजाजत देने पर तैयार नहीं। परेड ग्राउंड 0 पॉइंट या F9 पार्क की तजवीज दी। वजीर आजम के इस्तीफे पर बात नहीं हुई। मुल्जिम को प्रोटोकॉल, क्या मजलूमों पर दबाव डालने की कोशिश। सूबाई वजीर फयाज चौहान नामजद मुल्जिम को प्रोटोकॉल के साथ अस्पताल में मजलूम खानदान के पास ले आए। देपालपुर के दौरे में मुल्जिम अंस डोला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ बिठाया। मुतासिरा खानदान का कहना है मुल्जिम ने अकबर नामी नौजवान को 2 रोज पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। अब फयाज चौहान का नाम लेकर डराता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $61.73 फी बैरल हो गई। सोना $5 फी औंस महंगा, कीमत $504 तक जा पहुंची। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी के साथ हफ्ते का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स की कमी 33,657 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर $155.88 पर मुस्तहकम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज के फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। PCB ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के मौका पर शायकीन की एंट्री फ्री कर दी।
देही खवातीन का हुनर दिखाने के लिए दादू में एक रोजा नुमाइश, खवातीन के तैयार करदा कपड़े और चादरें नुमाइश के लिए पेश। खवातीन का कहना है कि वो सुई धागों से मुख्तलिफ डिजाइन की रली चादरें, बलोची फ्रॉक, बच्चों के मलबूसात, दुपट्टे, पर्स, गुलदस्ते और मुख्तलिफ चीजें तैयार करती है। और कराची में फैशन पाकिस्तान वीक का तीसरा और आखिरी रोज उरूसी जोड़े सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। दिलकश रंगों के मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके मॉडल्स के रैंप पर चल गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस आजादी मार्च के चिलमन के पीछे शरारतें हो सकती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदुस्तान अपनी कोई कार्रवाई कर सकता है। तमाम कश्मीर इस वक्त जाग रहा है और जिस तरह इमरान खान ने दुनिया में कश्मीर का केस लड़ा है, और कल आपने मीडिया में देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में जितनी जूतियां पड़ी हैं मोदी और हिटलर की पॉलिसियों को, मोदी की पॉलिसियों को, कि वहां किस कदर जुल्म सितम है। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया, सारे का सारा मीडिया, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर तवज्जो दे रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया भी जितना वक्त आजादी मार्च को दे रहा है, मैं समझता हूं वो वक्त जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का था, जो कि आजादी मार्च ने ले लिया है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के दरबार से कि इमरान खान इस खतरे को और ये जो खलफशार और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेगा और पाकिस्तान आगे कदम बढ़ाएगा और इमरान खान अपने 5 साल इंशाअल्लाह ताला पूरे करेगा। सवाल कोई हो तो मैं ले सकता हूँ। देखो, दोनों तैयारियां होनी चाहिए। मेरी परवेज खटक साहब से फोन पे बात हुई है। कल उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, फिर वो 5 बजे का टाइम हुआ, आज 5 बजे का टाइम है। हम सुप्रीम कोर्ट की दी हुई हदायत के मुताबिक आज़ादी मार्च को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत है उस पर एहतराम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हदायत को किसी ने क्रॉस किया तो कानून अपनी हरकत में आएगा। शेख साहब कहा जा रहा है की जानिब से कि आप इजाजत दे ना दें, हुकूमत इजाजत दे ना दे, वो उनका जमहूरी हक है एहतजाज करना। इमरान खान ने भी किसी बगैर इजाजत के एहतजाज किया। देखें, जब इमरान खान का मसला था वो 4 सीटों से शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखें किस तरह नवाज शरीफ की दुआ की फोटो लगी है कि 3 स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो 3 स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1-आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर तय हैं आज़ादी मार्च के लिए, अगर उसमें वो आएंगे तो कोई मसला नहीं। जी, ये बताएं कि इमरान खान पहले इधर दे दी, अभी दे दे। जी, वो खुद ही अदालत है, खुद ही जज है, खुद ही पार्लियामेंट है, खुद ही फैसले कर रहे हैं किसको छोड़ना है। क्या मुझे परवेज रशीद साहब का आप ये बयान सवाल नहीं करेंगे? कल उन्होंने कहा कि अभी तक फजलुर रहमान ने हमें ना धरने की डेट दी है, ना अपना प्रोग्राम दिया है। ये भी उन्हीं का बयान है। जी, शेख साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बच्चों ने
हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से ढील या ढील हो रही है? तनाज़ीन कराची में जाली अंडों की फरोख्त के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। PCSIR की रिपोर्ट असल हकीकत सामने आ गई। अंडे प्लास्टिक के नहीं बल्कि जायदुल मियाद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान अहमद। कराची में जाली अंडों की फरोख्त का मामला। PCSIR की रिपोर्ट में असल हकीकत सामने आ गई। अंडे जाली या प्लास्टिक के नहीं बल्कि जायदुल मियाद थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंडों में तमाम जरूरी फैट्स और प्रोटीन वगैरह मौजूद थे, तहम उनकी मिकदार मामूल से खासी कम थी। रिपोर्ट के मुताबिक अंडों में पाए जाने वाले सॉलिड मादे की मिकदार महज 25 से 28% तक थी, जबकि फैट्स की मिकदार सिर्फ 6.55% थी। इसी तरह क्रूड प्रोटीन की मिकदार भी 12.75% थी। अंडों से मुताल्लिक केस रवा माह 20 अक्टूबर को सामने आया था, जब एक शहरी की शिकायत पर सिंध फूड अथॉरिटी ने डिफेंस में दुकान पर कार्रवाई करके जायदुल मियाद अंडे बरामद किए थे। अरसलान अहमद, 92 न्यूज, कराची।